बिहार का चुनावी जंग समाप्त हो चुका है और इस चुनावी जंग में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और चुनावी जंग समाप्त होने के बाद यानी नए साल के अप्रैल महीने में बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। और ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेके 2 जेडीयू 2 भाजपा ने बंटवारा कर लिया है, लेकिन इस बार जो 5वां सीट राज्यसभा का रहेगा वो उस पर रोमांचक मुकाबला होगा और 5वें राज्यसभा सीट को लेके जो रणनीति है, जो चक्रव्यूह है, वो रचनी आरजेडी ने शुरू कर दी है। यानी आपको पता है कि एम वाई के समीकरण के बदौलत लगातार आरजेडी सत्ता के शीर्ष पर रही, लेकिन 2025 के चुनावी दंगल में मुसलमान वोट बैंक आरजेडी से खिसक गया और इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा। यानी आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई, लेकिन आरजेडी मुसलमान वोट बैंक को अपनी ओर रिझाने के लिए एक बड़ा दांव खेल सकती है, यानी बड़ा चाल चल सकती है और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकती है। और आरजेडी ये चाहती है कि 5 सीटों पर होने वाले 5वें राज्यसभा का जो उम्मीदवार है वो हिना साहब को बनाया जाए। जिस प्रकार से राजनीति सियासों में इस तरह की बातें चल रही है और हिना साहब के बदौलत जो मुसलमान जो बिहार से आरजेडी से छटक गए हैं उन्हें वापस अपने पाले में लाया जाए और 5वीं राज्यसभा की सीट अगर हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जाता है तो उसके लिए आरजेडी ने जो दांव खेल दिया है। 25 आरजेडी के पास सीटें हैं और कुल की बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन के पास 35 सीटें हैं और अगर राज्यसभा की सीट जीतनी है तो 41 का आंकड़ा छूना पड़ेगा। इसके लिए लगातार ओवैसी के जो जीते हुए 5 विधायक हैं उनसे लगातार वार्तालाप चल रही है। यानी आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से तेजस्वी यादव इस रुख को अपनाए या उनके जो आसपास के जो आरजेडी के जो कद्दावर नेता हैं वो ओवैसी से संपर्क साधेंगे, वार्तालाप होगी जिसमें ये पेशकश की जाएगी कि ओवैसी के 5 विधायक 35-5 40 और एक बीएसपी के जो विधायक हैं जो इस बार चुनाव जीते हैं, अगर ओवैसी और बीएसपी के एक विधायक 6 विधायक और इंडिया गठबंधन के 35 अगर सब मिलके अगर वोट करते हैं तो राज्यसभा की सीटें कहीं ना कहीं आरजेडी के झोली में जा सकती है। और इसी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं लगातार आरजेडी काम करने के मूड में है। और आपको पता ही होगा कि 2025 के चुनावी दंगल में जिस प्रकार से आरजेडी ये आस लगाई हुई थी कि मुसलमान वोट उन्हें मिलेगा, क्योंकि यादव और मुसलमान कोर वोटर आरजेडी का माना जाता है। लगातार ओवैसी ने चुनाव के समय राबड़ी आवास की परिक्रमा की थी, लगातार आरजेडी से हाथ मिलाने की पेशकश अख्तरुल ईमान ने की थी, तेजस्वी यादव के आगे पीछे परिक्रमा की जा रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से लबरेज थे और उन्होंने ओवैसी को भाव तक नहीं दिया और इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा, क्योंकि सीमांचल में जो आरजेडी के कैंडिडेट थे यानी इंडिया गठबंधन के, उनके तमाम जो हार का सामना करना पड़ा था। इसके लिए ओवैसी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन दिखाया और बिहार के मुसलमानों ने ओवैसी पर भरोसा जिताया और जिसके वजह से 28 उम्मीदवारों में 5 उम्मीदवार ओवैसी के जीतने का काम किया था। क्योंकि पिछली दफा 2020 में भी ओवैसी के 5 विधायकों में 4 विधायक को आरजेडी में तेजस्वी यादव ने अपने पाले में ला दिया था। लेकिन इस चुनावी हार के बाद तेजस्वी ये चाहते हैं कि राज्यसभा की एक सीट कहीं ना कहीं आरजेडी के झोली में चले आए, क्योंकि आपको पता होगा कि आरजेडी से पिछली दफा 2 लोग राज्यसभा गए थे, लेकिन इस बार एक पर भी संकट है। लेकिन ओवैसी बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी बन गए हैं और ओवैसी ये बदस्तूर जानते हैं सियासत में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। और ओवैसी को जो बेइज्जत किया गया, जो भाव नहीं दिया गया, उसका बदला ओवैसी गिन गिन कर लेने के मूड में है। और राजनीति सियासत के गलियारों में जो बातें चल रही है इसके पीछे भी ओवैसी जो है वो बड़ा शर्त रखेंगे या रख दिए होंगे और तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं
जो इस तरह की बातें चलती है, सियासत में इस तरह की बातें चलनी आम हो चुकी है। यानी तेजस्वी यादव और आरजेडी इंडिया गठबंधन से एक पेशकश किया जाएगा कि एक एमएलसी की जो सीट है वो ओवैसी के उम्मीदवार को दिया जाए, यानी ओवैसी के किसी नेता को दिया जाए। और उस रेस में जो सबसे ऊपर नाम चल रहा है वो बलरामपुर के उम्मीदवार आदिल हुसैन जी का। आदिल हुसैन के बारे में आप जानते होंगे, इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे और काफी कम वोटों से चुनाव हारे। ओवैसी के भरोसेमंद मित्र कह सकते हैं, उनके कार्यकर्ता कह सकते हैं, छोटे भाई की तरह ओवैसी आदिल हुसैन को मानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक हाथ दे एक हाथ ले वाला स्थिति कहीं ना कहीं बिहार के 5 सीटों पर राज्यसभा के जो चुनाव होंगे उसमें ओवैसी रखेंगे। अगर ओवैसी के 5 विधायक, बीएसपी के 1 विधायक अगर तेजस्वी के उम्मीदवार होने वाले जो उम्मीदवार होंगे, जिस प्रकार से बातें चल रही है, अभी इस पे पुष्टि नहीं हुई है, हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हिना साहब के बदौलत कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक को रिझाने का काम आरजेडी कर सकता है। अगर ओवैसी के विधायक 5 विधायक अगर वोट दे देते हैं, 1 बीएसपी के विधायक वोट दे देते हैं, तो हिना साहब यानी इंडिया गठबंधन आरजेडी का जो उम्मीदवार अगर हिना साहब बनते हैं तो उनके जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में आखिर अपनी साख आरजेडी कैसे बचा पाती है। और जो आरजेडी और ओवैसी के रास्ते अलग थे वो साथ आते हैं। ओवैसी का शर्त आरजेडी मानती है या आरजेडी के नेता तेजस्वी की बात ओवैसी मानते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में, सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। अगर जहां फायदे की बात आती है तो धूर विरोधी दुश्मन भी एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। माई पीडीएस समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।